तो हम लोग जो है एक दूसरा सवाल देखते हैं 16, 24 और 36 का एलसीएम। दूसरी सवाल है ये किसका 16, 24 और 36 का एलसीएम। ठीक है, तो 16 को हम लोग यहाँ लिखेंगे बराबर करके। अब 16 का गुणनखंड यहाँ करेंगे, 2 से जाएगा ये 2 8 2 चौक 2 दूना 2 एकन्ने 2, यानी कि 16 का जो अभाज्य गुणनखंड बन रहा है वो बन रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसी तरीके से 24 का निकाल लेंगे, 2 से चला जाएगा 2 करना 2 दूनी 4 12 दूनी 24 ना। फिर 2 से फिर जाएगा 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 6। फिर देखो अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा 3 करना। इसको तब तक करते हैं जब तक 1 ना आ जाए, ये सब पहले बताया ही गया है। अब ये 24 का गुणनखंड बन गया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 3 बार 2 और 1 बार 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। ठीक है, अब इसी तरीके से 36 का हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे। फिर 2 से ये कटेगा 2 ये करना 2 और ये हो गया 16, 2 8 16। फिर ये 2 से कटेगा 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, हम लोग 3 से काटेंगे, 3 3 का 9। फिर 3 से एक बार और कटेगा 3 का 9 3। अब जब 1 आ जाएगा छोड़ देंगे, यानी 36 यानी 36 का जो गुणनखंड आया वो 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3 आया है। अब इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे कि इसमें एलसीएम जो निकालना है, एलसीएम जो निकालना है उसके लिए हम लोग देखेंगे कि ये 2 का एक जोड़ा बन रहा है इसमें, इसको यहाँ हम लोग एक बार लिख लिए। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो सभी को समझ में आएगा। फिर हम देख रहे हैं कि ये 1 2 का जोड़ा बन रहा है ना, तो गुणे का चिन्ह लगाकर ये वाला 2 हमने उतार लिया एक बार। आप देखेंगे कि 2 जो है इन दोनों में मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, तो हम इन दोनों 2 को मिलाकर एक बार लिखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि अब पहली लाइन में सिर्फ 2 बच रहा है। ठीक, तो हम उस 2 को उतार लेंगे ऐसे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आपका 3 बच रहा है, नीचे भी इसमें एक जो है बन रहा है, एक ग्रुप, एक जोड़ा ये बन रहा है ना, इसको गुणे का चिन्ह लगाकर एक 3 को यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, अब सब ये वाला यहाँ आ गया है, अब ये 3 और बचा है तो इसको गुणा का चिन्ह लगा के ऐसे नीचे उतार लेंगे। तो एक बार मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ, तीनों में ये 2 था हमने यहाँ लिख दिया, फिर गुणे का निशान लगाया, ये तीनों सब में था हमने यहाँ एक बार लिख दिया, फिर गुणे का निशान दिखाया, ये वाला 2 देखिए इसमें था इसमें नहीं था, तो ये दोनों को मिलाकर यहाँ लिख दिया। फिर ये 2 बचा था यहाँ लिख दिया हमने। फिर इस लाइन में आया 3 और ये नीचे वाले में 3 था, दोनों को मिलाकर एक बार यहाँ लिख दिया। और इस लाइन में कुछ नहीं बचा, इस लाइन में जब आए तो ये 3 अकेले बचा, इसको यहाँ उतार दिया। कोई दिक्कत किसी को अगर हो रही हो तो अभी बता देगा। आप क्या करेंगे, इन्हीं सब का गुणा आपस में हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 होगा 4, 4 गुणे 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणे 3 करेंगे 16 3 48। अगर गुणा नहीं आ रहा है तो 16 गुणे 3 यहाँ अलग से कर लेंगे, 3 8 16 3 8 सॉरी 3 8 24 की 4 हासिल को 3 करना 3 करना 3 और 2 गलत हो रहा है, 16 16 32 16 48 3 सॉरी 3 6 18, 3 से गुणा 3 6 18 की 8 हासिल लगा 1 3 करना 3 1 4 16 3 48 हो गया, यहाँ तक पूरा हो गया। 2 3 4
4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 गुणे 3, इसको 3 से यहाँ फिर गुणा कर लेंगे। 3 8 24 की 4 हासिल 2 3 चौक 12 12 13 14, कितना हो गया पूरा पूरा 144, कितना हो गया 144, यानी कि 16 24 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा 144। किसी को ना समझ में आ रहा हो तो आप ये गुणा आप अपने तरीके से इसको कर सकते हैं। पहले 2 गुणे 2 हम करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है, बाकी को ऐसे उतार लेंगे, बोलो नहीं। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 गुना 4 दूनी 8, बाकी का सब ऐसे उतार लेंगे। अब 8 दूनी इन दोनों गुणा करेंगे 8 दूनी 16, बाकी का ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। फिर इसका गुणा करेंगे 16 16 दूनी 32 16 तिया 48, बाकी का ऐसे उतार लेंगे। अब 48 और 3 का गुणा आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे, कहीं आ रहा है तो कहीं और करके यहाँ पर लिख देंगे, आएगा 144। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ना। अब आप सबको आभास गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना जो है आ गया होगा, ठीक।